वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े हुए आज दो सुनवाइयां हुई, पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई वो दरअसल किरण सिंह की याचिका के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ने जो आपत्ति दाखिल की है उस पर सुनवाई हुई। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया के वकील मौजूद हैं। ताई साहब, क्या आप लोग क्या तर्क रखे हुए हैं? आपको कैसे लगता है कि ये जो फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया है, ये आदेश दिया है, वो तर्कसंगत नहीं है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हमारे ऑर्डर 711 की प्रार्थना पत्र को जो निरस्त किया है, उसमें जो निरस्त करने का रीज़न दिया है कि साहब इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और भी जो बहुत से लॉ हैं वो अप्लीकेबल नहीं है, एविडेंस से तय किया जाएगा। इसी के संबंध में हम लोगों ने रिवीजन दाखिल किया है कि नहीं साहब, इस प्रकरण में वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कम्प्लीटली अप्लीकेबल है और इस पर हम रिविजनल कोर्ट में जोरदार बहस करेंगे। अब वो उम्मीद है कि रिवीजन हमारा स्वीकार होगा। किन सबूतों के आधार पर आप जाएंगे इस पर? इसमें 711 में किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती, लॉ की आवश्यकता होती है और लॉ बहुत क्लियर है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। किस लॉ का हवाला देंगे आप? वक्फ एक्ट पे भी दे सकते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आपत्ति आपने दाखिल की है और 12 अप्रैल जो तिथि निर्धारित की गई है कोर्ट द्वारा, तो उस दौरान आप अपनी सारी चीज़ों को रखेंगे? हाँ, जो लीगल पॉइंट है, हमने जो रिवीजन फाइल किया है उसमें मेंशन है, उसी के संबंध में जो रूलिंग वगैरह है वो साइट करते हुए आर्गूमेंट करेंगे। तो अंजुमन इंतजामिया के जो वकील हैं उन्होंने साफ कहा कि किस आधार पर वो इस पर आपत्ति कर रहे हैं। हमारे साथ किरण सिंह के भी वकील हैं, उनसे बात करते हैं। शिवम, जिस तरीके से अंजुमन इंतजामिया के वकील ने कहा कि वो किस आधार पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपके पास क्या आधार है जिस पर आप कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर कायम हैं और आपके हक में जो आदेश आया है ये सही है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, सेक्शन 9 CPC और तमाम कानून का हवाला देते हुए लिमिटेशन एक्ट एक याचिका 7/11 की दाखिल की गई भगवान आदि विशेषर विराजमान मामले में। एक लंबी बहस के बाद में उसका निस्तारण हुआ। निस्तारण के में एक डिटेल्ड ऑर्डर आता है। उस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर एक एक रीज़न कोर्ट ने मेंशन किया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप की एप्लीकेबिलिटी से ये कैसे बाहर आता है। तो रीज़न फॉर द डिसीजन इज़ प्रॉपरली मेड इन द जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अनदर थिंग, जो बात की गई कि साक्ष्य क्या आएंगे, 7/11 पे बहुत अच्छी बात है आज एक्सेप्ट की गई कि 7/11 में केवल साक्ष्य देखे जाते हैं और साक्ष्य नहीं देखे जाएंगे, केवल लॉ देखा जाता है, ये बोला गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 7/11 के स्टेज पर क्यों बार बार वक्फ के कागज़ और ये सब जमा कर दिए जाते हैं। हालांकि कि कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करता, ना राखी सिंह के आर्गूमेंट में उसे कंसीडर किया गया, ना 712 में उसे कंसीडर किया गया और ना रिवीजन पे उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। 7/11 के जो ऑर्डर है प्लेस ऑफ वर्शिप को लेके, वक्फ एक्ट को लेके, कंक्लूसिव और कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है। इतना डिसीजन के लिए जितना रीज़न हो सकता था वो दिया, चाहे लिमिटेशन एक्ट को लेकर के हो। लिमिटेशन एक्ट को लेकर के भी कोर्ट ने बड़ा सही रुख रखा है। कोर्ट का कहना यह है कि लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर कहीं से कहीं नहीं आती। लिमिटेशन एक्ट का जो प्रोविजन है, जो स्कोप है, उससे केस पूरी तरह बाहर आता है। प्रॉपरली एक एलिगेशन नहीं थे, 8-9 एलिगेशन के बाद में एक केस बाहर आता है तो प्रॉपरली फिट है और तमाम आर्गूमेंट, लगभग 3 महीने की लंबी आर्गूमेंट के बाद ये फैसला आया था, पूरी तरह हमारे फेवर में होगा। 12 अप्रैल को इसमें आर्गूमेंट अंजुमन इंतजामिया कमेटी ओपन करेगी, उसको काउंटर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं रिवीजन जल्दी डिसमिस होगा। तो ताई साहब, आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। हमारा रिवीजन अकॉर्डिंग टू लॉ स्वीकार हो जाना चाहिए। तो ताई साहब की अपनी एक बहस है, दूसरी तरफ जो किरण सिंह के वकील हैं उनका अपना एक बहस है, पर इसकी जो सुनवाई होगी वो कोर्ट को तय करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और मुकदमा जो राखी सिंह ने दायर किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जो मुख्तार अहमद अंसारी जो याचिका डाले हुए थे, उनका कहना था कि जो ज्ञानवापी इलाका है वहाँ पर काफ़ी मज़ार है, वहाँ पर उर्स होना चाहिए। इस पर राखी सिंह ने खिलाफत की और एक याचिका डाली, उस पर भी हालांकि अभी सुनवाई जारी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। उसकी तारीख जो है 13 अप्रैल नियत की गई है। तो आप मुख्तार अहमद अंसारी के जो याचिका उन्होंने जो डाला है उर्स करने की बात को लेकर के, मज़ार की बात को लेकर के, उसके आपके पास क्या आधार है उसका खंडन करने का? देखिए, जो मुख्तार अहमद अंसारी और 4 अन्य मुसलमानों द्वारा मुकदमा बनाया गया, दावा आयोजित किया गया, उसमें कई बातें लिखी गई। उसका आधार दीन मोहम्मद के मुकदमे को बनाया गया। उसका आधार वक्फ के जो कागज़ हैं जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तैयार करा रखे हैं उसके फेवर में करी गई। तो इस तरह के तमाम साक्ष्यों को उन्होंने उसको निर्भर अपना वो विश्वास जताते हुए उसे दाखिल किया है। लेकिन बात यहाँ आती है कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 12 सितंबर के फैसले में राखी सिंह की कंटेंशन को मानते हुए कि वहाँ 93 तक पूजा हुई है
तो वहाँ और 12 सितंबर के आदेश में ये चीज़ें बार बार लिख के आई हैं कि वहाँ पर मंदिर था जिसको तोड़ा गया औरंगजेब को, जो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो ट्रू हिस्ट्री है, हिस्ट्री को चैलेंज नहीं किया जा रहा। और यदि मंदिर टूटने का वहाँ पे इतिहास है, बखूबी इतिहास है, लेकिन कोई इतिहास वहाँ किसी मज़ार का या किसी तरह से कब्रिस्तान का वहाँ कहीं पे मौजूद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राखी सिंह की तरफ से आने वाली तारीखों पर कई फैसले ऐसे सब जमा किए जाएंगे और ये भी दिखा दिया जाएगा कि मज़ार के विपरीत एक अच्छा इतिहास न्यायालय के सामने मौजूद होगा और ऐसी परिस्थिति में उर्स करने की या किसी तरह के इस्लामिक रिचुअल को परफॉर्म करने की ज्ञानवापी में अनुमति नहीं दी जा सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा होगा और इसमें हम इस कोशिश करेंगे कि इस मुकदमे को जल्दी खारिज कराएं। आप तो कह रहे हैं वो हिंदू मंदिरों का मलबा है। हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है, शिलालेख है, मंदिर का जो स्तंभ था, स्तंभ का भाग है, जो दीवारें थी, दीवारों का भाग है, शिलापट है, शिलालेख है और उनका भी एक पायस पर्पस होता है। सनातन धर्म में मंदिर के शिलालेखों का भी एक पायस पर्पस होता है, उन पर भी टीका कराया जाता है। आज वर्तमान में जो प्रतीक पूजा माँ श्रृंगार गौरी की जाती है वो भी केवल एक चबूतरे की जाती है, क्योंकि हमारे में पायस पर्पस है। प्रतीक पूजा में चबूतरे को भी महत्व दिया गया है। ऐसे में यदि किसी भी कारण से ज्ञानवापी में उर्स शुरू कराया जाएगा तो हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करके इस्लामिक प्लेस ऑफ वर्शिप में बदलने का प्रयास है। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? ये कह रहे हैं वहाँ तो मजार है ही नहीं, वहाँ तो हिंदू मंदिरों के साक्ष्य हैं। हिस्टोरिकल चीज़ है और नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स काफ़ी पुराने हैं, मस्जिद होने के, मज़ार होने के। फॉर एग्जांपल अभी ले लीजिए 2021 में इन्होंने वक्फ की जायदाद मानते हुए एक्शन डीड तहरीर कराई। क्यों? अगर वक्फ मालिक नहीं था क्यों एक्शन डीड वक्फ बोर्ड से आपने तहरीर कराई? दूसरे 1883-84 में जब अंग्रेज का शासनकाल था उसके बंदोबस्त में मस्जिद का होना दर्ज है। 1942 में वक्फ बोर्ड में मस्जिद का होना दर्ज है और नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वक्फ बोर्ड में भी काफ़ी पुराने इंदराज हैं। तो आपका ये कहना है कि साहब मस्जिद का कोई हिस्टोरिकल वो नहीं है, सही नहीं है। नंबर्स ऑफ कागज़ है। मजार वगैरह जो बात कर रहे हैं वहाँ पर है मजार? मज़ार हैं, वो कमीशन में भी दिखाई गई है। कमीशन ने देखा है, अपनी रिपोर्ट में दिया है, मज़ार है। तो आपने सुना, दोनों ही पक्षों के वकील ने साफ किया कि वो अपने अपने स्तर पर किस तरीके से ठोस साक्ष्य और ठोस सबूतों के साथ कायम है। पर आने वाले दिनों में जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो ये साफ हो जाएगा किसके सबूत है, किसके साक्ष्यों में कितना दम है और उसी आधार पर आने वाले समय में कोर्ट अपना फैसला भी सुनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।